आप भी सब्जी की खेती किए हैं, अगर आप भी भिंडी लगाए हैं अपने खेत में तो आज हम बताने वाले हैं भिंडी में इंटरक्रॉपिंग की विधि। और काफ़ी अच्छा विधि इंटरक्रॉपिंग का होता है। भिंडी के साथ साथ हम दूसरे जो सब्जी है उसको उगाते हैं और काफ़ी अच्छा हम लोगों को मतलब मुनाफा मिलता है। भिंडी के साथ इंटरक्रॉपिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम बता दें कि इंटरक्रॉपिंग होता क्या है। इंटरक्रॉपिंग वह विधि फार्मिंग का, कृषि का जो वह विधि की इंटरक्रॉपिंग होता है दोस्तों कि जो हमारा मुख्य फसल है, जैसे हमारा भिंडी मुख्य फसल हो गया, तो उसके साथ साथ हम उसी के साइज का और उसी के मतलब गुड़ वाली जो दूसरी फसल होती है, एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल उसी खेत में, जो दोनों फसल साथ साथ हम ग्रोथ कराते हैं, दोनों फसल साथ साथ उगता है, उसको हम इंटरक्रॉपिंग विधि कहते हैं। अभी हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, इंटरक्रॉपिंग विधि की बात करने वाले हैं। हम नॉर्मली दो विधि जानते हैं खेत में, एक क्यारी विधि और एक मेड़ विधि से, दो विधि से खेती होता है। हम दोनों विधि से बताएंगे कि जो है भिंडी में इंटरक्रॉपिंग कैसे करें। क्यारी विधि से अगर खेती भिंडी लगाए हैं तो क्यारी विधि में इंटरक्रॉपिंग कैसे करें, अगर मेड़ विधि से भिंडी लगाए हैं तो मेड़ विधि से भिंडी में इंटरक्रॉपिंग कैसे करें। तो हेलो, मैं हूं आपका अपना अखिलेश कुमार यादव। आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग यूपी। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा विधि है क्यारी विधि आता है। क्यारी विधि में दोस्तों सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ने से बता दें कि अगर हम सब्जी की खेती करना चाहते हैं, सब्जी हमको उगाना है, तो सबसे पहले हम देसी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, जितने हमको पोषक तत्व डीएपी, एनपीके, सभी पोषक तत्वों को भूमि में डालना चाहिए। 100 से 200 कुंटल गोबर की खाद को, वर्मी कंपोस्ट को, कंपोस्ट खाद को बढ़िया से भूमि में मिला के और पूरे हल से जुताई करना चाहिए और मिट्टी को एकदम बराबर करना चाहिए। क्योंकि इंटरक्रॉपिंग का जो मेथड है दोस्तों, हमें भूमि में हर एक जगह पे समान जो है क्षमता, जो उपजाऊ क्षमता है भूमि में हर एक जगह पे समान रखना चाहिए। क्योंकि हम भूमि में हर एक जगह पे इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से मतलब सब्जी लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन सभी देसी खादों का प्रयोग करके डीएपी, नाइट्रोजन, एनपीके सबका प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद से जुताई करके मिट्टी को एकदम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद से अगर हम क्यारी विधि से अगर इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं भिंडी के साथ, तो क्यारी हम बना लेंगे और उसमें हम भिंडी की बुआई करेंगे। अब क्यारी में जो भिंडी की बुआई करते हैं तो उसके जो साइड से जो क्यारी का मेड़ होता है, उस मेड़ पे हम जो है ग्वारफली, जिसको हम विंग्स भी बोलते हैं, जो छोटा छोटा हरा हरा रहता है, उसको हम लगा देंगे। अगर ग्वारफली विंग्स अगर हमको मतलब ज़्यादा मतलब मात्रा में लगाना है तो उसी में हम क्या करते हैं दोस्तों कि एक क्यारी में आधा क्यारी भिंडी कर देते हैं और आधा क्यारी ग्वारफली विंग्स कर देते हैं। और जो मेड़ होता है उस मेड़ पे हम पालक ले लेंगे। सबसे अच्छा पालक होता है, क्योंकि पालक का भी बेस्ट जो है प्राइस चलता है हमारे मार्केट में। अगर हमसे पालक नहीं हमको बोने का मन है तो सबसे जो उत्तम उसमें होता है धनिया होता है। हम उस मेड़ पे धनिया लगा देंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है दोस्तों, जो अभी हमारा मतलब मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून जो आने वाला है, उसमें जो हरी धनिया है, हरी धनिया का काफ़ी अच्छा मार्केट रहेगा। और जितना अच्छा मार्केट रहेगा उतना ही अच्छा व्यवस्था हम लोग को मतलब जो भी मतलब प्राइस है हमको देखने को मिलेगा। तो पहला जो है हमारा इंटरक्रॉपिंग मेथड में क्यारी विधि में ये 3 फसल हो जाए। अब दूसरा जो हमारा क्यारी विधि में इंटरक्रॉपिंग आता है दोस्तों, मतलब दूसरा मेड़ विधि हमारा जो होता है दोस्तों कि हम एक मतलब मेड़ बना लेते हैं पूरे खेत में। जैसे आलू की मेड़ विधि से बुआई होती है, वैसे मेड़ बना लेते हैं और मेड़ विधि से हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं। पहले हम जो क्या करते हैं कि पहले हम भिंडी को लगा देते हैं। भिंडी को लगाएंगे और भिंडी के साथ मतलब हम मतलब ऐसा मतलब जो फसल लगाते हैं, जैसे हमारा धनिया हो गया, 30 से 35 दिन का हम लोग भिंडी के साथ अगर फसल लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा फसल हम लोगों का होगा। जैसे क्यारी विधि में हम जो पालक और धनिया लगाने वाले थे वो 30 से 35 दिन का फसल होता है हमारा। अब 30 से 35 दिन का फसल है तो दूसरा फसल हमारा जैसे ग्रोथ कर रहा है, फ्लावरिंग स्टेज में अगर भिंडी पहुंचता है तो वो हमारा उपज निकलने लगता है। तो हम भी अपना जो है धनिया है और पालक का उपज
30-35 दिन में अच्छा निकल जाता है, तो हम उसको ले जाके मार्केट में सेल करते हैं, तब तक हमारा भिंडी भी निकलने लगता है। इंटरक्रॉपिंग से यही फ़ायदा होता है दोस्तों कि मार्केट में हमेशा हम लोग बने रहते हैं। अब दूसरा मेड़ विधि पे आते हैं दोस्तों। मेड़ विधि हम बना लेंगे, जैसे आलू की बुआई करते हैं वैसे ही हम क्या अपने हाथ से फावड़े से मेड़ को तैयार कर लेंगे, या जो हमारे मेड़ बनाने की मशीन आती है उससे हम तैयार कर लेंगे। मेड़ को तैयार करने के बाद से हम क्या करते हैं कि पहले में हम क्या करेंगे दोस्तों कि मतलब वो भिंडी लगा दिए। अगर पहले में भिंडी नहीं लगाना चाहते हैं तो हम पहले में मिर्च लगा दिए। मिर्च लगाने के बाद से दोस्तों क्या करते हैं हम कि अब भिंडी लगाएं कि मतलब गेंदा फूल भी इसमें जो है शामिल हो जाता है दोस्तों, तो इसलिए हम मतलब मिर्च लगा दिए, गेंदा फूल लगा दिए। और गेंदा फूल अगर हम कहीं भी लगाते हैं तो जस्ट उसके अगल और बगल दोनों साइड जो है हम लोगों का दोस्तों क्या होता है, हम लोग भिंडी अवश्य बोना चाहिए। इसलिए भिंडी के साथ गेंदे का इंटरक्रॉपिंग हम लोग को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जो भिंडी होता है, भिंडी के जो जड़ होता है उसमें नेमाटोड मतलब जो है फंगस जिसको बोलते हैं वो लग जाता है। अगर नेमाटोड फंगस लग जाता है तो भिंडी का फसल हम लोग का खराब हो जाता है। इसलिए भिंडी के फसल के साथ हम लोगों को गेंदे का फसल लगाना चाहिए। गेंदे में जो है नेमाटोड बीमारी नहीं आती है, और गेंदे के फसल अगर गेंदे में नेमाटोड बीमारी नहीं लगेगी तो जो गेंदे का फसल है उसके बगल में अगर भिंडी रहता है तो गेंदे की वजह से हम लोग का भिंडी भी सुरक्षित हो जाता है। अब भिंडी के सुरक्षित और होने से काफ़ी अच्छा भिंडी का हम लोग को उत्पाद उपज जो होता है काफ़ी अच्छा निकलेगा, गेंदे का भी उपज निकलेगा। और फिर गेंदे के बगल में हम लोग मिर्च की खेती कर देते हैं। मिर्च की काफ़ी अच्छा बेस्ट होता है दोस्तों, क्योंकि मिर्च का भी जो आने वाले जो मंथ है इसके आगे अप्रैल मई जून वाले, इसमें काफ़ी अच्छा जो हम लोग का मिर्च है उसका जो है बाज़ार होने वाला है। क्योंकि अभी जो लहसुन जिसके मतलब जो लहसुन की बुआई किए थे काफ़ी अच्छा लहसुन का भाव अभी मार्केट में चल रहा है, वैसे ही मिर्च और भिंडी का भी काफ़ी मार्केट में अच्छा भाव चलेगा। अगर हम इन तीनों फसल का मतलब कॉम्बिनेशन बना के अगर इंटरक्रॉपिंग करते हैं अपने खेत में तो काफ़ी अच्छा हम लोग को मतलब फ़ायदा होगा। और जो उसके बाद से दोस्तों हम तीनों फसल को लगा लेंगे, तो ये जो हमारा तीनों फसल है, जो भिंडी है, गेंदा है और जो मिर्च है, तीनों फसल हम लोगों का नगदी फसल में आता है। नगदी फसल क्या होता है दोस्तों, ऐसी फसल जो हम बुआई करें और बुआई के साथ साथ जब वो उपज देने लगे, हमारा जो फसल उपज देता है तो वो उपज देने के साथ ही तुरंत वो सेल हो जाता है। और हमें प्रतिदिन जिस दिन हम अगर फसल की हार्वेस्टिंग करते हैं उस दिन हमको जो है नगद मतलब तुरंत पैसा, तुरंत फसल मतलब जो हमारा उपज है, सब्जी है, उसको हम तुरंत बेचें और तुरंत हमको हाथ में पैसा मिलता है जो हमें नगदी फसल में आता है। तो ये तीनों फसल नगदी फसल में आते हैं और काफ़ी जो है अच्छा दोस्तों हम लोगों को मतलब फ़ायदा होने वाला है। अगर हम ये तीनों फसल को मिला के इंटरक्रॉपिंग किए तो ये दो जो है विधि था दोस्तों, एक क्यारी विधि और एक मेड़ विधि, दोनों विधि से इंटरक्रॉपिंग करें, काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट हम लोग